नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एप्स्टीन फाइल को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस फाइल के किसी भी ईमेल में राहुल गांधी का नाम होता तो गोदी मीडिया चुप रह जाता। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं कि चुप नहीं रहता और दिन रात बहस कर गांव गांव तक यह बात फैला देता कि अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी, कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले घिनौने अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लाखों पन्नों के दस्तावेजों में राहुल गांधी का भी नाम है। केवल नाम होता, उसी पर यह मुद्दा देश में आग लगा चुका होता। वैसे राहुल गांधी से भी यह सवाल होना चाहिए कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं कहा कुछ। उनकी पार्टी के मीडिया प्रमुख ने तो कहा, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में सवाल नहीं किया है कि आपका नाम एप्स्टीन के ईमेल में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के ईमेल में क्यों आया है, जवाब दीजिए। कैबिनेट मंत्री बनने से कुछ साल पहले हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन से 3 बार मिलते हैं, जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं पूछा है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी और अनिल अंबानी की चर्चा पहले करेंगे क्योंकि दोनों का संदर्भ काफी मिलता जुलता है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की बातचीत पर रोशनी डालेंगे। उसके पहले 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी दस्तावेज में या ईमेल में नाम आने से जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति उसके साथ अपराध में शामिल हो। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। किसी दस्तावेज में किसी का नाम होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन कागजों में आने वाले नामों को बार बार हटा देना स्पष्टता के बजाय कॉन्स्पिरेसी को जन्म देता है। हमें तथ्यों की मांग करनी होगी, ना कि फैंटेसी की। अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, का यही कहना है कि इस मामले में आधी अधूरी डिटेल से किसी का फायदा नहीं होगा। अमेरिका के जस्टिस विभाग को और पारदर्शिता से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जितना और जिस संबंध में आया है, उसका जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराधों से कोई लेना देना नहीं। इसके घिनौने अपराध क्या हैं? 12-13 साल की लड़कियों की तस्करी करना, उनका यौन शोषण करना और दुनिया के प्रभावशाली लोगों के लिए उपलब्ध कराना। इन बातों में अमेरिका के कई बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम आए हैं और तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम बेहद अलग संदर्भ में आया है। एप्स्टीन उनके बारे में बात कर रहा है, हो सकता है डींगे हाँक रहा हो, क्योंकि हमें यह याद रखना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन बेहद प्रभावशाली था। उसके कई देशों के प्रमुखों से संबंध थे और उनसे उनका सीधा संवाद था। भले उसके अपराध से भारत के किसी व्यक्ति का लेना देना ना हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का संवाद हो रहा है, मेल जोल की बात हो रही है, उस पर जवाब आना चाहिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है, उस पर बीजेपी ने आक्रामक प्रतिक्रिया जताई है और उसी समय विदेश मंत्रालय का खंडन भी आया। अगर यह पूरी तरह क्लियर है कि जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से कोई ताल्लुक नहीं है, तब फिर इस बात का ठोस जवाब आना चाहिए, बिना हिचक के आना चाहिए कि क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी की एप्स्टीन से बातचीत हुई है? क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी से एप्स्टीन ने सीधे या किसी और के जरिए संपर्क किया है? वह अपने ईमेल में जो बातें कह रहा है, उसका सच क्या है? इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार को लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और इस्राइल चले गए। ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। कुछ ही हफ्तों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। काम बन गया, इट वर्कड। प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे के ठीक एक दिन बाद 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने यह बात कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार से कही। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल गए थे। उसी दौरे के बारे में एप्स्टीन अपने ईमेल में कह रहा है। इस्राइल जाने से एक सप्ताह पहले 25-26 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां ट्रंप से मुलाकात करते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था और दोनों की पहली मुलाकात। जाहिर है मौका बड़ा था। अब इसी मुलाकात को लेकर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच बातचीत का एक टुकड़ा सामने आया है। जून की यात्रा से 3 महीने पहले मार्च में अनिल अंबानी
जेफरी एप्स्टीन को मैसेज करते हैं कि मैं दिल्ली में था, लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन से जल्द मिल सकूं, प्लीज सलाह दें। मुमकिन है मई में प्रधानमंत्री वॉशिंगटन जाकर डोनाल्ड से मिलें, उस पर भी मदद चाहिए। इस पर जेफरी एप्स्टीन का जवाब आता है, क्या कुछ देर बाद चैट करें? अनिल अंबानी जवाब देते हैं, ठीक है, समय बताइएगा कितने बजे, और इसके बाद दोनों समय तय करते हैं। यह ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात हो रही है। अनिल अंबानी ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन से मुलाकात के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि एप्स्टीन जिस ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहा है, उस ईमेल को अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातचीत के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र एप्स्टीन के घिनौने अपराध के संदर्भ में नहीं आया है, तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि जिस समय की यह बात हो रही है तब तक जेफरी एप्स्टीन जेल जा चुका था और नाबालिग लड़कियों की तस्करी का अपराध स्वीकार कर चुका था। अनिल अंबानी अपने लिए मिलने की बात नहीं करते हैं। ईमेल में साफ साफ लिखते हैं कि दिल्ली में था, लीडरशिप को आपकी मदद की जरूरत है। इसका मतलब है वे प्रधानमंत्री के लिए मदद मांग रहे थे। यह वीडियो अप्रैल 2015 का है, जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए और रफाल डील को लेकर घोषणा हुई। भारत ने 7.5 अरब यूरो की लागत से 36 रफाल विमान खरीदने की डील की थी। इसके ठीक 14 दिन बाद अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, एक रक्षा कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराता है। जनवरी 2016 में, जिस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले होते हैं, उसी दिन अनिल अंबानी फ्रांस की एक फिल्म को स्पॉन्सर करने की घोषणा करते हैं, जिसे राष्ट्रपति की पार्टनर बना रही थी। अनिल अंबानी इस फिल्म को 16 लाख यूरो की फंडिंग देते हैं। 25 जनवरी 2016 को फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ समझौते पर दस्तखत करते हैं। यह समझौता कई चरणों में हुआ और इसी में रफाल बनाने वाली कंपनी दसौं और रिलायंस के बीच करार होता है कि दसौं रफाल विमानों की सेल प्राइस का 50% पैसा भारत में प्रोडक्शन के काम में निवेश करेगी। फरवरी 2017 में अनिल अंबानी की मुलाकात फ्रांसवा ओलांद से होती है। अनिल अंबानी की कंपनी को रफाल के मेंटेनेंस का काम मिलता है। 2016-17 में अनिल अंबानी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और ये अनिल अंबानी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले नाबालिग लड़कियों की तस्कर जेफरी एप्स्टीन को पत्र लिख रहे हैं कि दिल्ली के लीडरशिप को मदद की जरूरत है। और यही एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को पत्र लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह मानी, इसराइल चले गए, ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। कुछ ही हफ्तों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, काम बना। इन्हीं सब सवालों के साथ पवन खेड़ा, कांग्रेस के मीडिया चीफ, इस विवाद में एंटर करते हैं और 31 जनवरी को ट्वीट करते हैं। पवन खेड़ा अपने ट्वीट में काफी संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस सावधानी के साथ कि कहीं उनकी बात का यह मतलब ना निकल जाए कि वे प्रधानमंत्री मोदी का नाम एप्स्टीन की घिनौनी करतूतों से जोड़ रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन के इस पृष्ठभूमि के हवाले से सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन से सवाल क्यों ले रहे थे। खेड़ा लिखते हैं, यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन, अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, इट वर्क। भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता और उनके निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनयिक शिष्टाचार पर इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब यह साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री के जेफरी एप्स्टीन के साथ सीधे और रहस्यमयी संबंध थे, जिसकी कुख्यात अभिजात क्लाइंट्स की सूची ने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया है। एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच यह संबंध अक्षम्य है और यह राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री से तत्काल जवाबदेही की मांग करता है। पीएम को स्पष्ट करना चाहिए वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे, इस्राइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वे नाच गा रहे थे। संदेश में लिखा है इट वर्क, तो क्या कामयाबी हासिल हुई। पवन खेड़ा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के संबित पात्रा जवाब देते हैं, समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने ईमेल से छेड़छाड़ की है। ईमेल में यह नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन की सलाह मानी।
कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर यह पेश करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन की सलाह ली, जबकि ईमेल में ऐसा नहीं लिखा। एक शब्द के आधार पर संबित पात्रा इतनी जल्दी बचाव करने क्यों कूदे? संबित पात्रा अंग्रेजी ग्रामर की बात करने लगे, कहने लगे कि ईमेल में हिज एडवाइस नहीं लिखा है, टुक एडवाइस लिखा है। बताइए, इस तरह से एक एक शब्द के आधार पर बचाव पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी का आधा नाम भी आता अगर इस लिस्ट में, तो बीजेपी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देती। संबित पात्रा ने कहा एप्स्टीन का किरदार ही संदिग्ध है, लेकिन यही तो सवाल है, जिसका किरदार संदिग्ध ही नहीं घिनौना भी है, वह प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों ले रहा है? हरदीप सिंह पुरी उससे पत्र क्यों लिख रहे हैं? अनिल अंबानी ईमेल क्यों लिख रहे हैं? इसके बाद बीजेपी ने इस मसले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहां तक लोगों को लगा कि पवन खेड़ा ने यह ट्वीट कर सीमा लांघ दी है, लेकिन तभी विदेश मंत्रालय के खंडन ने इस स्टोरी को वैधता प्रदान कर दी, क्योंकि अब आप बात कर सकते थे कि विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है और बता भी सकते थे किस बात का खंडन किया है। खेड़ा के इस ट्वीट के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से खंडन आया और इस स्टोरी को मीडिया ने तब भी अनदेखा कर दिया। सवाल उठने लगा, क्या राहुल गांधी का नाम अगर एप्स्टीन की फाइल में आता तो क्या मीडिया इसी तरह चुप रह जाता? हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। लगता है प्रतिक्रिया देने में संबित पात्रा और विदेश मंत्रालय ने थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन दो प्रतिक्रियाएं आने के बाद भी मीडिया ने इस स्टोरी को प्रमुखता से क्यों नहीं छापा या दिखाया? अमेरिका के अखबारों में एप्स्टीन की फाइल की इतनी चर्चा है कि लगेगा नहीं कि उसके अलावा दूसरी खबर भी है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक घटिया अपराधी था, सजा याफ्ता था, जिसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तभी तो यह सवाल है कि जेफरी एप्स्टीन घटिया अपराधी था, फिर अनिल अंबानी प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले ईमेल क्यों लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लीडरशिप का नाम लेते हैं और मदद क्यों मांग रहे हैं? इसका तो जवाब आना चाहिए। अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातचीत, हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की बातचीत का विदेश मंत्रालय ने खंडन नहीं किया है। पवन खेड़ा ने सवाल पूछा है कि एक निजी उद्योगपति को संदिग्ध व्यक्ति के माध्यम से उच्च स्तरीय अमेरिकी राजनीतिक पहुंच में तेजी से स्वीकृति क्यों दिलाई जा रही थी? अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को सुगम बनाने या चर्चा करने से क्यों जोड़ा गया? जेफरी एप्स्टीन की मदद ही क्यों मांगी जा रही थी? अंबानी की वरिष्ठ अमेरिकी राजनीतिक हस्तियों तक पहुंचने के लिए और मोदी ट्रंप बैठक के संभावित संबंध में इस चैनल को किसने अधिकृत किया? यदि आधिकारिक राजनयिक संबंध पहले से स्थापित थे तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय और नियमित सरकारी चैनलों को कथित तौर पर दरकिनार क्यों किया जा रहा था? न्यूज मिनट के पत्रकार अबीर दास गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के रिश्तों पर और प्रकाश डाला है। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ फैसला देते हुए कहा कि एरिक्सन कंपनी को 453 करोड़ देने होंगे, एक सप्ताह में पैसे नहीं देने पर 3 महीने की जेल होगी। उस समय उनके भाई मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की थी, लेकिन उन्हीं दिनों अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया और $750 मिलियन का पर्सनल लोन दिलाने के लिए मदद मांगी। एप्स्टीन अनिल अंबानी को लिस्टेड शेयर के आधार पर लोन हासिल करने से मना करता है, खुद से मदद करने का ऑफर भी करता है। यह बातचीत अप्रैल 2019 में हो रही है। 2 मई 2019 को एप्स्टीन अनिल अंबानी को फिर से लोन के संबंध में ईमेल करता है, कहता है हम मिल सकते हैं, इस बारे में जितना समय चाहिए मैं दूंगा। 23 मई 2019 की मीटिंग तय होती है। जवाब में अनिल अंबानी कहते हैं, डियर जेफरी, ट्रांजैक्शन हो गया है, मैं आकर हेलो कहूंगा और कॉफी पीऊंगा। 20 मई 2019 को एप्स्टीन स्टीव बैनन से चैट में कहता है, मोदी किसी को मुझसे मिलने के लिए भेज रहे हैं। 23 को दोनों की मुलाकात होती है और एप्स्टीन बैनन से कहता है मीटिंग बहुत बढ़िया रही। एप्स्टीन ने ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन से कहा, आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहिए, चीन पर आपके और उनके विचार मिलते हैं। बैनन कहते हैं,
हाँ जरूर, मैं मिलना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए 1 घंटे का कार्यक्रम कर रहा हूं ताकि अमेरिकी हिंदू लोग हमारी तरफ आएं। उसी दिन एप्स्टीन अनिल अंबानी से बात करते हैं और स्टीव बैनन की प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगते हैं। अनिल अंबानी जवाब में श्योर कहते हैं और एप्स्टीन बैनन को मैसेज करते हैं कि मोदी राजी हैं। अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का मामला रफा दफा करने लायक तो नहीं लगता। इन दोनों के एप्स्टीन से संपर्क को लेकर अलग से सफाई आनी चाहिए। हरदीप सिंह पुरी की चर्चा पिछले साल नवंबर में आई, लेकिन इस बार ईमेल में उनका जिक्र कई बार आ गया है। तब तो एक लाइन की बात थी कि एप्स्टीन उन लोगों के नाम लिख रहा था जिसे वह संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक के दौरान एक कार्यक्रम में बुलाने वाला था। उस समय इस बात को यह कहकर रफा दफा करने की कोशिश की गई कि एप्स्टीन ने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी होगी। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं, सिर्फ नाम लेने का मतलब नहीं कि दोनों की मुलाकात हुई। लेकिन 30 जनवरी को जारी किए गए कागजात में भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम कई बार आता है। दोनों के बीच ईमेल का एक्सचेंज देखा जा सकता है और इसकी पुष्टि भी की जा रही है कि दोनों के बीच कम से कम 3 बार मुलाकात हुई। हरदीप सिंह पुरी उस समय मंत्री नहीं थे और राजदूत भी नहीं थे। उस समय न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे। द वायर से हरदीप सिंह पुरी ने कहा है उस समय वे डिजिटल इंडिया को लेकर एप्स्टीन से बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क में 8 साल रहे, उस दौरान सिर्फ 3 बार मिले। आगे चलकर 2014 में पुरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सवाल उठता है वे एक ऐसे व्यक्ति से डिजिटल इंडिया की बात क्यों कर रहे थे जिस पर 2008 से ही नाबालिगों के शोषण के आरोप लग चुके थे। इसमें कोई शक नहीं कि नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी करने वाला एप्स्टीन अमेरिका का प्रभावशाली व्यक्ति था। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, नॉम चॉम्स्की, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन, मौजूदा वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक और एप्स्टीन के साथ संबंधों की बात सामने आई है। नाम आने के बाद अमेरिका में कई लोगों ने अपने पक्ष रखे हैं। किसी ने कहा है पार्टी के सिलसिले में मुलाकात हुई, किसी ने और कारण बताए, किसी के वीडियो आए जिनमें उन्हें लड़कियों के साथ देखा भी जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय को कुछ बातों का जवाब देना चाहिए। विदेश मंत्रालय का जवाब काफी नहीं। क्या उनकी कभी एप्स्टीन से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, यह सब वही बता सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी डिजिटल इंडिया को लेकर एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे? क्या अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की इस बातचीत की प्रधानमंत्री का दौरा तय करने में कोई भूमिका थी? दिल्ली की लीडरशिप ने अनिल अंबानी को कुशनर और स्टीव बैनर से मिलने के लिए क्यों भेजा? क्या इन सभी का सच कभी सामने आएगा या वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा, खबरों को छपने से रोका जाएगा? अमेरिका में एप्स्टीन फाइल को लेकर एक से एक खोजी खबरें आ रही हैं। भारत में कोई कुछ खोज ही नहीं रहा। किसी नए हंगामे का जैसे सबको इंतजार है कि उसकी शोर में, उसकी आड़ में यह मुद्दा सोशल मीडिया से और मीडिया से गायब हो जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।